अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वकारुल हसन एकेडमी में दोबारा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू एक ऐसा मौजू है जो शायद आपके ख़यालात को नया रुख देगा। कभी सोचा है कि टाइप 3 सिविलाइजेशन का दौरा करना कैसा होगा? इमेजिन करें कि अगर आपको टाइप 3 सिविलाइजेशन में भेज दिया जाए तो आपको वहाँ की सैर करके आना कैसा लगेगा। तो आइए सबसे पहले कार्दाशेव स्केल पर एक नज़र डालते हैं। रूसी माहिर फल्कियात व तबियात निकोलाई कार्दाशेव की तरफ से तजवीज़ करदा ये स्केल सिविलाइजेशन को उनकी तवानाई के इस्तेमाल की बुनियाद पर क्लासीफाई करता है। फर्स्ट टाइप है सिविलाइजेशन 1। ये सिविलाइजेशन अपने सियारे पर दस्तयाब तमाम तवानाई तक रसाई हासिल करने और उसे इस्तेमाल के लिए ज़ख़ीरा करने के काबिल बनाता है। फ़र्ज़ी तौर पर इन्हें कुदरती वाक़यात जैसे ज़लज़ले, आतिशफ़शा फटने पर काबू पाने के काबिल भी होना चाहिए। सेकंड टाइप है सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन बराह रास्त तारे की तवानाई इस्तेमाल कर सकती है, गालबन डायसन कुरा के इस्तेमाल से। और थर्ड टाइप है सिविलाइजेशन 3। ये सिविलाइजेशन अपनी कहकशां से खारिज होने वाली तमाम तवानाई और उसके अंदर मौजूद हर शय जैसे हर सितारा, ब्लैक होल वगैरह को हासिल करने के काबिल है। तो कमज़ोर ज़मीनी ताकत से हम इस सतह तक कैसे पहुंच सकते हैं? लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि क्या हमें कोशिश भी करनी चाहिए। क्या हमारी ज़िंदगी एक टाइप 3 सिविलाइजेशन के तौर पर कैसे बदलेगी? क्या टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करेगी या हमारे ख़िलाफ़? और इससे बढ़कर एक टाइप 4 सिविलाइजेशन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्दाशेव स्केल के मुताबिक, यानी कार्दाशेव स्केल जो तवानाई को इस्तेमाल करने के लिए सिविलाइजेशन की तकनीकी सलाहियतों की नुमाइश करता है, के मुताबिक हम अभी भी टाइप सिविलाइजेशन 0 में फंसे हुए हैं। टाइप 0 से टाइप 1 में तब्दील होने के लिए हमें ज़मीन की तमाम तवानाई और किसी भी तवानाई से फ़ायदा उठाना होगा जो हमारे पास आती है, जैसे सूरज की रोशनी। माहिर तबियात मिचियो काकू के मुताबिक हम 1 या 2 सदी में वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन टाइप 2 तक पहुँचने के लिए, जहां हम अपने सूरज की तवानाई को इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर काकू का अंदाज़ा है कि हम चंद हज़ार साल दूर हैं, जो कि वाज़ेह तौर पर काफ़ी पुरुम्मीद है। और टाइप 3 तक पहुंचने के लिए, जहां तक सिविलाइजेशन अपनी पूरी कहकशां की ताकत को इस्तेमाल करती है, माहिर तबियात मिचियो काकू का अंदाज़ा है कि हम 10,000 से 1 मिलियन साल तक कहीं भी देख रहे हैं। देन द क्वेश्चन इज़ दैट अगर हम 1 मिलियन साल तेज़ी से आगे बढ़ने में कामयाब हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी कैसी नज़र आएगी। दिखाई देने वाले किसी भी सियारे या सितारे से तकरीबन लामहदूद तवानाई को अखज़ करने की सलाहियत के साथ हम जहाँ चाहें रह सकते हैं। हो सकता है कि हम इससे बेहतर भी ज़मीन या बिल्कुल नया निज़ाम शमसी शुरू से ही बना सकें। लुकिंग फॉर अ ट्रॉपिकल बीच प्लैनेट, इट इज़ ऑल योर्स। या मशरूम सियारे के बारे में क्या ख्याल है? यकीनन हम ये कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट
ज़मीन, मरीख और हमारे निज़ाम शमसी का हर सियारा सिर्फ नाम का ही हो सकता है। हम इन तमाम वसाइल को इस्तेमाल करके डायसन स्फीयर तैयार कर सकेंगे। फ्रेंड्स, डायसन स्फीयर एक बहुत बड़ा जिस्म होता है जो पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी इस्तेमाल करता है। नहीं, मैं फैंसी वैक्यूम्स के एक गौल के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि लाखों तवानाई जमा करने वाले मसनूई सियारों के बारे में बात कर रहा हूँ जो सितारे के गिर्द घूम सकते हैं और इसे एक बड़ी बैटरी में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन सही मायनों में एक टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें अपनी पूरी कहकशां में मौजूद तमाम सितारों से तवानाई की नाकाबिल यकीन मकदार को जमा करते हुए डायसन स्वार्म की ज़रूरत होगी। इस मुकाम पर हम मुमकिन तौर पर साइबर गो की दौड़ बन जाएंगे ताकि हम रोबोट से नाकाबिले फ़हम होंगे। पिछली दहाई के दौरान हमने पहले ही इलेक्ट्रोड इम्प्लांट तैयार किए हैं जो कटे हुए अज़ा को अफराद अपने दिमाग के साथ मसनूई तौर पर कंट्रोल करने की सलाहियत फराहम करते हैं। हमारे पास दिमागी इम्प्लांट्स हैं जो हमें रिंग सुनने और समझने की इजाज़त देते हैं, और एलन मस्क अपनी कंपनी न्यूरालिंक में इंसानी दिमाग के साथ AI को मिलाने का काम कर रहे हैं। ज़रा तसव्वुर करें, ये तकनीकी इर्तिका हमें 1 मिलियन सालों में कहाँ ले जाएगा। तेज़ रफ्तार सफ़र से बचने के लिए हमें अपने गोश्त और हड्डियों के जिस्मों को ज़्यादा लचकदार चीज़ में तब्दील करना पड़ सकता है। अगरचे ये सब ख्वाहिशमंदाना सोच है। जैसे जैसे AI तेज़ी से बेहतर हो रहा है, रोबोट तेज़ी से इंसानों से आगे निकल जाएंगे और उनकी तादाद बढ़ जाएगी। हो सकता है कि वो हमें बहुत बेकार, घटिया और अच्छी तरह से कम तर समझें। अगर हम खुशकिस्मत होंगे तो वो हमें पालतू जानवर या जंगली हयात के तौर पर रखेंगे, या हमें अपने आप को किसी भी जज्बाती या अखलाकी ज़मीर से छुटकारा हासिल करते हुए इनकी तरह काम शुरू करना पड़ सकता है। इस मुकाम पर AI एक वसी पैमाने पर खुद को रिप्लिकेट कर रहा होगा और वहां रहने वाली तमाम मखलूक़ात से सियारे को छीन सकता है। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन के तौर पर तकरीबन लामहदूद वसाइल के साथ हमारे पास प्लांक तवानाई और खलाई वक़्त की तवानाई को इस्तेमाल करने की काफ़ी ताकत होगी। इस स्टेज पर फिज़िक्स इससे बहुत मुख्तलिफ होगी जो हम जानते हैं। आइंस्टाइन के नज़रिया इज़ाफ़ियत के मुताबिक रोशनी से ज़्यादा तेज़ सफ़र करने की हमारी सलाहियत नामुमकिन है, लेकिन प्लांक पैमाने पर हम इर्द गिर्द जाने के लिए एक वार्म होल बना सकते हैं। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन के तौर पर हमें तकरीबन लामहदूद तवानाई की फराहमी के साथ वसाइल के इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं होगी। वक़्त गुजरने के साथ साथ हम बल आखिर अपनी कहकशां के तमाम वसाइल को ख़त्म कर देंगे। इस सूरत में हमें बाकी कायनात से तवानाई की दरियाफ्त करने और हासिल करने के लिए टाइप 4 या 5 सिविलाइजेशन बनने के लिए आगे बढ़ना होगा। एक टाइप 4 सिविलाइजेशन के तौर पर वसाइल की हद के बगैर हमारे पास अपनी तकनीकी फ़वाइद से बढ़कर अपने इर्द गिर्द की कायनात की कदर करने की कोई वजह नहीं होगी। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन का विज़िट ज़िंदगी भर का सफ़र होगा जो हमारे वसी ख्वाबों से दूर अजायबात और चैलेंजों से भरा हुआ है। ये हमें कायनात की वसअत और उसकी सलाहियत की याद दिलाता है जो हमारे अंदर मौजूद है कि सिविलाइजेशन एक दिन इतनी बुलंदियों तक पहुंच जाएगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आप कायनात के इस सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं तो लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार लाजमी करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।